हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 4 तक आ चुका है, ये पार्ट 5th है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रिकेट का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपको बहुत ईजी रहेगा और आप सभी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर यहाँ पे भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी तक हमने गोपेश्वर श्राइन तक पढ़ लिया था कि गोपेश्वर श्राइन, और अगर आपने ध्यान दिया हो जो पार्ट 4 था अभी मैंने अपलोड किया था, पार्ट 4 शुरू हुआ था सुलोन आदित्य डायनेस्टी से। तो जो वीडियो का पेपर हुआ है उसमें 5 दिसंबर का जो पेपर हुआ इवनिंग शिफ्ट वाला, उसमें क्वेश्चन यही आ रखा था कि सुलोन आदित्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उस वीडियो से है, यानी कि मैं उसमें प्रूफ्स भी देना शुरू करूँगा कि कौन सी वीडियो में से कहाँ से क्या कंटेंट में से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप वो मैं शुरू कर दूँगा देना जिससे कि आप देख भी पाएंगे। चलिए अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो बैजनाथ टेम्पल है, बैजनाथ टेम्पल जो है ये कोसानी रिवर, कोसानी के नीचे है, गोमती रिवर के किनारे। कोसानी जो है वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है और इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो बैजनाथ का श्राइन है वो कंस्ट्रक्ट किया था कत्यूरी किंग भूदेव ने, जिन्होंने कुमाऊँ का थ्रोन को असेंड किया था, यानी कि कुमाऊँ के थ्रोन पे आए थे वो 875 में। लक्ष्मी नारायण मंदिर है बैजनाथ में, ये 1292 AD का है और इसको कत्यूरी रूलर हमीर देव ने इस्टेब्लिश किया था या कंस्ट्रक्ट किया था। आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रक्चर हैड फॉलन अनदर वाज रेज्ड अपॉन इट बाय द चंद किंग ज्ञानचंद। तो चंद किंग है ज्ञानचंद, उन्होंने फिर इसको स्ट्रक्चर को रेज किया। कत्यूरीज जो थे अर्लीस्ट रूलर थे कुमाऊँ के और गढ़वाल के, यानी कत्यूरीज जो हैं उन्होंने दोनों पे रूल किया, कुमाऊँ पे भी और गढ़वाल पे भी। कत्यूरी किंग्स जो थे ये ग्रेट बिल्डर्स थे। ये बहुत फेमस है कि कत्यूरी किंग्स ग्रेट बिल्डर्स थे, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल की थी आर्किटेक्चर में, यानी कि टेम्पल्स में या कोई भी मॉन्यूमेंट कोई भी बिल्डिंग बनानी थी तो ये बहुत अच्छे से उसको बनाते थे। तो कत्यूरी किंग्स वर ग्रेट बिल्डर्स एंड मोस्ट ऑफ द एंशियंट टेम्पल्स, बहुत जो पुरानिक मंदिर हैं उत्तराखंड के, वर कंस्ट्रक्टेड इन्हीं के रिजीम में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। मातृकाज ऑल्सो डिपेक्टेड इन द बैजनाथ कॉम्प्लेक्स। मातृकाज वो सप्त मातृकाज या मातृकाज हैं, 7 मदर गॉडेसेस हैं, तो वो भी डिपेक्टेड हैं बैजनाथ कॉम्प्लेक्स में। बैजनाथ में 4 गॉडेस हैं प्रेजेंटली, कौन कौन हैं, जैसे कि वैष्णवी, वराही, इंद्रानी और चामुंडा। शिवा की जो शादी हुई, यानी शिव भगवान की जो शादी हुई वो बैजनाथ में हुई, उनकी जो कॉन्सॉर्ट थी पार्वती के साथ। पार्वती को, जो पार्वती का जो मतलब है वो है पर्व की, मतलब पर्वत से, यानी पर्वत का मतलब हो गया माउंटेन बॉन्ड, कि वो माउंटेन से उनका जन्मा है। इसमें आप कह सकते हो कि उनके जो फादर हैं वो हिमाचल हैं, मतलब एक पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है हिमालयास का। स्कंद पुराण में कुमाऊँ को जो है मानसखंड कहा जाता है। फिर एक राक्षस द्योल टेम्पल है, ये एक ह्यूज और यूनिक स्ट्रक्चर है कत्यूरी पीरियड का, बैजनाथ के बाद, बैजनाथ में मतलब बैजनाथ के आसपास। नेक्स्ट आता है बागेश्वर श्राइन। तो ये 2 पवित्र नदियां हैं सरयू और गोमती, उनके कन्फ्लुएंस में बागेश्वर श्राइन बसा हुआ है। मार्कंडे मुनि जो थे वो यहाँ पे रहे और लॉर्ड शिवा जो थे, जो भगवान शिव थे, वो यहाँ पे एक शेर की फॉर्म में, टाइगर की फॉर्म में यहाँ पे घूमा करते थे, तो इसलिए इसको बागनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो बागनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड हियर एंड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग कत्यूरी पीरियड। कत्यूरी के दौरान ही ये मंदिर बना था। ये श्राइन बिलोंग करता है 12th सेंचुरी का और ये हैज़ मच एड ऑन्स, बाद में इसमें ऐड होती गई चीज़ें। राजा लक्ष्मी चंद ने इसको, चंद डायनेस्टी के रूलर थे 1602 में, इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की। फिर आता है काली चौर टेम्पल। तो इसके प्रीस्ट हैं हरिदत्त शर्मा। उनका कहना यह है कि सतयुग में जो सप्त ऋषिज थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी एंड बाय वर्शिपिंग काली कई सारे उन्होंने आशीर्वाद, सेवरल बून्स वर बेस्टोड अपॉन देम, यानी कि माँ काली से उन्होंने कई सारे आशीर्वाद लिए थे। जो विश्रवा हैं ये फादर हैं रावण के, जो लंकापति रावण है उनके फादर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो विश्रवा है। कालीचौर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द कत्यूरी पीरियड। सारे मंदिर आप देख सकते हैं कत्यूरीज के टाइम पे ही बने हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने सेंटिफाइड किया इस प्लेस को। लोकल पैनलैंड्स में अगर देखें तो जो चौर है इसका मतलब होता है इवन ग्राउंड, है ना, एक बहुत घने जंगल के बीच में जो इवन ग्राउंड होता है जो उसको ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गाय भैंसे जो हैं या जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको चौर कहते हैं। देन वार्स ऑफ द टेम्पल एंड द सराउंडिंग हिल्स आर फेमस एज भद्रवट। इसको वट माने वन होता है या वट माने आप कह सकते हो वाटिका होती है। तो आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग हिल्स हैं, उन सबको भद्रवट कहा जाता है। फिर इट इज़ बिलीव्ड, तो ये माना जाता है कि सोल्जर्स ऑफ औरंगज़ेब जो थे वांटेड टू डिफाइल दिस एंटिटी, कि वो टेम्पल को ख़राब करना चाह रहे थे
लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए कि बम्बल बीज आ गई, यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो आ गई और उन्होंने जो है पूरी जो आर्मी थी, औरंगज़ेब के सोल्जर्स थे, उन सबको जो है काट काट कर उन्होंने मतलब जख्मी कर दिया। वे लोग उस मंदिर में कुछ नहीं कर पाए। फिर एक थे नज़ावत खान, जो जनरल थे औरंगज़ेब के, वो बहुत बुरी तरह से हारे थे गढ़वाली फोर्सेस के सामने। फिर आता है कि टेम्पल हैज़ अ सेक्रेड रिफ्यूज फॉर द सेजेस, यानी कि सेजेस जो थे, यानी कि जो ऋषि मुनि थे, वो यहाँ पे रुकते थे। जैसे कि गुरु गोरखनाथ हो गए, महायोगी महेंद्रनाथ हो गए। उसके बाद आता है सोमबरी महाराज हो गए, नंदिन बाबा, तितम्बरी बाबा और हरियखन महाराज। तो ये सब लोग जो हैं ये यहाँ पे रुके थे। नेक्स्ट आता है आदि बद्री। जो आर्किटेक्चरल मार्वल है उत्तराखंड का आदि बद्री, ये क्या है, ये पंच बद्रीज में से एक है। जो 5 श्राइन्स हैं लॉर्ड बद्रीनाथ की, उनमें से एक है आदि बद्री। तो इस साइट को आइडेंटिफाई किया था सेजिस ने और सीस ने, जहाँ पे सुप्रीम बीइंग लॉर्ड बद्रीनाथ इज़ वर्शिप्ड एज विशाल बद्री। तो यहाँ पे जो भगवान बद्रीनाथ हैं, यानी भगवान विष्णु हैं, बद्रीनाथ में कौन है, भगवान विष्णु का वास है। तो जो लॉर्ड विष्णु है वहाँ पे उनकी पूजा एज विशाल बद्री के रूप में होती है। तो जो 5 बद्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं, एक तो बद्रीनाथ हैं, एक योग ध्यान बद्री हैं, एक भविष्य बद्री हैं, वृद्ध बद्री हैं और आदि बद्री हैं। तो ऐसे करके 5 बद्री हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 5 बद्री कौन है। 3 लोग फेमस हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। 3 हैं, जैसे तो हेवन हो गया यानी स्वर्ग हो गया, पृथ्वी जहाँ पे है, और नर्क हो गया यानी कि हेल। एज सेक्रेड स्पॉट्स ऑफ पेरिनियल रियलाइजेशन वन कैन अटेन सैल्वेशन। तो जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट एम माना गया है वो मोक्ष को माना गया है, सल्वेशन को माना गया है। तो मतलब आप जो कहा जाता है कि जो इंसान है या जो मनुष्य है वो जो प्रयत्न करे, जो कोशिश करे, वो सल्वेशन की कोशिश करे। अल्टीमेट एम जो है ह्यूमन लाइफ का वो क्या है, वो सल्वेशन पाना है। नेक्स्ट आता है आदि बद्री इज़ लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो आदि बद्री कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है में है, गढ़वाल के 15 किलोमीटर है कर्णप्रयाग से। पहले रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद फिर आदि बद्री आएगा। तो आदि बद्री जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं ये भी कत्यूरी पीरियड के दौरान बने थे। ये पीरियड जो है 8 to 10 सेंचुरी के आसपास हम मान सकते हैं कि जिस टाइम पे मंदिर बने थे। फिर जो मेन श्राइन है इस ग्रुप ऑफ टेम्पल का इज़ द टेम्पल ऑफ बद्री नारायण। तो बद्री नारायण जी का मंदिर है इसमें, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु की एक इमेज है, क्योंकि बद्रीनाथ जो मंदिर है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। केदारनाथ जो है वो लॉर्ड शिवा को है। ब्लैक स्टोन के हैं यहाँ पे ये। हॉरिजॉन्टली द टेम्पल कंटेन्स अ गर्भगृह। तो मंदिर में गर्भगृह है, वो तो होता ही है ज़्यादातर मंदिर में। गर्भगृह ही वो जगह होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टम सेंक्टोरम, ये आगे लिख भी रखा है इसमें। इसका मतलब होता है जहाँ पर जो पवित्र मूर्ति है, जो मेन डाइटी है, डीटी है भगवान, उनको वहाँ पे हम विराजमान करवाते हैं। उनकी जो मूर्ति होती है, उनका जो आइडल होता है, उसको वहीं पे प्लेस करते हैं। एक अंतराल है, एंटी चैम्बर, एक मंडप, असेंबली हॉल, ये सब मंदिर के पार्ट्स हैं जो उसके बाहर होते हैं। वर्टिकली अगर आप देखोगे तो मंदिर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक सबसे होता है जगाती, यानी कि प्लिंथ पोर्शन नीचे का। फिर मंडोवरा, सेंट्रल क्यूबिकल पोर्शन है जहाँ पे दीवारें होंगी, जो मेन मंदिर का स्ट्रक्चर होगा। और सबसे नीचे जगाती, जो प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर मंडोवरा, और उसके ऊपर हो गया शिखर। शिखर यानी कि जो विमान है, यानी कि द टावर पोर्शन जो है सरमाउंटेड बाय एन अमलक। अमलक एक क्या है, क्राउनिंग पोर्शन होता है टेम्पल का। ये अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ज़्यादा बेटर पढ़ा पाऊँगा विद द हेल्प ऑफ इमेज, कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ मंदिर में और नागरा स्टाइल ऑफ मंदिर में किस तरह से शिखर बनते थे। तो इसको मैं जब आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं इसमें एक आपको बना के दिखा दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह से देखो कि अगर ये टेम्पल है और ये इस तरह से उस पर विमान है, तो विमान यानी कि शिखर है, तो फिर यहाँ पे एक अमलक होता है और यहाँ पे हम ऐसे करके इस पे ऊंची सी चोटी हो जाती है ये मंदिर में। तो ये जो ऊपर चोटी होती है इसको अमलक बोलते हैं, ठीक है। या कलश भी होता है यहाँ पे रखा हुआ, तो ये अमलक हो गया। फिर द स्पेस बिटवीन मंडोवरा एंड शिखर, वो कपोर्ट से डिवाइड होते हैं। कॉर्न इज लाइक फ्लेक्स मोल्डिंग, यानी कि कपोर्ट यानी कि बीच में जो स्पेसिंग है वो कपोर्ट से है। इसके एक मैं फिगर लेके आऊँगा और उससे मैं बेटर आपको समझा पाऊँगा, तो शायद हो सकता है कि आप बेटर समझ पाएँ इससे। बाकी सिर्फ आप इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर आपसे सिंपल सवाल इसमें ये पूछ सकते हैं कि मंडोवरा हो गया, शिखर हो गया, ये किस चीज़ के पार्ट हैं, एक फोर्ट के पार्ट हैं क्या, टेम्पल के पार्ट हैं क्या, है ना, किसी बिल्डिंग के पार्ट हैं क्या, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो आंसर होगा कि ये टेम्पल के पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है मानियान ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो अगर मानियान ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की बात करें जो कि द्वारा हाट में सिचुएटेड है, तो ये जो टाउन है ये डिस्टेंस पे है कुछ किलोमीटर यहाँ पे मिसिंग है वो, फ्रॉम रानीखेत ऑन द कर्णप्रयाग रोड। तो रानीखेत से कुछ दूरी पे है। द्वारा हाट जो है वंस द कैपिटल ऑफ लेटर कत्यूरीज। तो द्वारा हाट जो है
कत्यूरी किंग्स का कैपिटल हुआ करता था एंड इज़ फेमस फॉर इट 8 ग्रुप्स ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। तो 8 ग्रुप हैं यहाँ पे एंशियंट टेम्पल्स के लिए, एंशियंट टेम्पल्स के जिसके लिए ये फेमस है। जैसे कि जो डेडिकेटेड हैं किसको, मृत्युंजय को, ध्वज को, बद्रीनाथ को, दुर्गा, गुजरदेव, कचेर एंड द मान्यन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। द टेम्पल्स ऑफ द्वारा हाट विच आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रैंड्यूर ऑफ कत्यूरी आर्किटेक्चर, यानी कि जो द्वारा हाट के मंदिर हैं ये भी कत्यूरी डायनेस्टी के लोगों ने बनवाए थे और ये 10 to 11 सेंचुरी के ही हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में, हिमालयाज़ में, उत्तराखंड में जितने भी टेम्पल्स हैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नए हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, यानी कम से कम 1000 साल तो आप लगभग मान सकते हैं। जो भी मंदिर 1000 साल पुराने हैं लगभग वो सब कत्यूरी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए हैं। द टेम्पल्स आर बिल्ड कैरेक्टरिस्टिकली आफ्टर दी गुजराती एंड राजस्थानी स्टाइल्स। तो गुजराती और राजस्थानी स्टाइल पे ये सब मंदिर वगैरह बने हैं। देर आर सम जैन एलिमेंट्स, कुछ जैन एलिमेंट्स भी हैं जो मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं, विच आर दे बोरोइंग फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजपूताना। वही गुजरात और राजस्थान से बोरो किए गए हैं। जैन टेम्पल्स के भी जो कुछ फीचर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। गंगा यमुना का फिगर बना रखा है ऑन द डोरवे लिंटल ऑन द स्मॉल टेम्पल्स ऑफ द मान्यन ग्रुप। तो मान्यन ग्रुप के मंदिर में शुरू में जो डोर होता है, डोरवे होता है, वहाँ पे गंगा और यमुना की जो फिगर है उसको दर्शाया गया है। जो मेन श्राइन है मान्यन ग्रुप में वो है एक वैष्णव इमेज डेडिकेटेड टू गज लक्ष्मी। तो गज लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। शी इज़ काउंटेड अमंग द अष्ट लक्ष्मी के अंदर इनको काउंट किया जाता है, द 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो जो गज लक्ष्मी है ये 8 लक्ष्मियों में से है जो कि गॉडेस लक्ष्मी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक पॉपुलर बिलीव जो है हिंदुज़म में वो ये है कि 8 पेयर हैं एलिफेंट्स के जो कि कॉस्मोस के 8 कॉर्नर्स पे खड़े हैं होल्डिंग अप द स्काई, और जो उसने स्काई को पकड़ रखा है। देखिए अगर वर्ड बात करें कॉस्मोस की, कॉस्मोस क्या है, कॉस्मोस का मतलब है सब कुछ, सब कुछ इन द सेंस कि जैसे यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में जिसका यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है ना, यूनिवर्स इज़ एवर एक्सपेंडिंग। लाइकवाइज कॉस्मोस, तो कॉस्मोस का मतलब है सब कुछ है, पूरा यूनिवर्स हो गया जिसका कोई लिमिट नहीं है, जो अनंत है, अथाह अनंत है ना, विद नेवर एंडिंग। तो उसको 8 पेयर्स ऑफ एलिफेंट्स ने जो कि 8 कॉर्नर्स में खड़े हैं उन्होंने स्काई में उठा रखा है। दीज एलिफेंट्स आर नोन एज दिग्गज, इनको दिग्गज बोला जाता है। गज इज यूज फॉर एलिफेंट। द एलिफेंट्स दैट परफॉर्म्ड अभिषेक, जो अभिषेक करते हैं यानी कि तिलक करते हैं ऑन गॉडेस लक्ष्मी, आर वन ऑफ द 8 पेयर्स ऑफ दीज दिग्गज। तो इन ये 2 दिग्गज जो हैं उनमें से एक पेयर होता है जो लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का अभिषेक करता है, कौन सा, हाथी। जो अर्लीस्ट अवेलेबल डिपिक्शन है गज लक्ष्मी के वो 3rd सेंचुरी AD का एक कॉइन है कौशाम्बी से जो मिला है। द एलिफेंट डिपिक्टेड अलॉन्ग साइड द लेडी सिम्बलाइज द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो एलिफेंट जो है, एलिफेंट का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिफेंट का रोल जो है वो गौतम बुद्ध के, बुद्धिज़्म रिलीजन के जो फाउंडर हैं उनके बर्थ में भी, और जो जैनिज़्म है तो जैनिज़्म में भी, दोनों में इनका रोल प्ले होता है एलिफेंट का। ये माना जाता है दैट ही वॉज बोर्न एज अ किंग एलिफेंट। माया देवी जो मदर हैं बुद्ध की, उन्होंने ड्रीम किया कि एक वाइट एलिफेंट आए और वो उनकी वोम में एंटर कर गया। एक सिंबॉलिक विजन था कि ग्रेट बर्थ होने वाला है, क्योंकि वाइट हाथी जो है अपने आप में एक बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो वो दिखाया गया कि माया देवी जो मदर थी गौतम बुद्ध की, कि उनके अंदर वो एंटर कर गया। तो इससे समझ में आता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। तो इसका मतलब यही हुआ कि गौतम बुद्ध यानी कि जो अपने आप में फाउंडर थे बुद्धिज़्म रिलीजन के, उनका जन्म होता है। जैन्स में भी ये है कि जो महावीर की जो मदर थी यानी कि जो 24th तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीर, तो इनकी जो मदर थी इन्होंने विटनेस किया कि एक 4 टस्क का जो एलिफेंट था, यानी 4 दांत वाला जो एलिफेंट था, वो उनकी ड्रीम में आया। और व्हेन शी कंसीव्ड द सेवियर, जब उन्होंने कंसीव किया यानी कि जब उनके बेबी हुआ, यानी कि जैन के जो फाउंडर कहते हो आप ये रिलीजन के 24th तीर्थंकर जो थे महावीर, जब उनका जन्म हुआ तब भी ये माना जाता है कि जो जैन महावीर की जो मदर थी उनको भी एक 4 टस्क वाला एलिफेंट दिखा था। यानी कि एलिफेंट का रेलेवेंस काफ़ी है दोनों रिलीजन में, चाहे वो बुद्धिज़्म रिलीजन हो चाहे वो जैनिज़्म रिलीजन हो। नेक्स्ट आता है कि द्वाराहाट इज़ नॉट अ रिवर सेटलमेंट। ये ऐसा नहीं है कि द्वाराहाट किसी नदी किनारे बसा हुआ है, लेकिन फिर भी इट हैड अ हाईली डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। पीपल हियर स्ट्रांगली बिलीव दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ गज लक्ष्मी आर एसेंशियल फॉर सफिशिएंट रेन। बारिश के लिए गज लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है
एज वेल एज फॉर अ गुड हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। और बहुत अच्छे हार्वेस्ट होने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए गजलक्ष्मी की ब्लेसिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कचेरी, जो कचेरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं द्वाराहाट में। तो सिंपल से सवाल ये भी पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, कि जैसे कचेरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स लिख दिया, मानियान ग्रुप ऑफ टेम्पल्स लिख दिया, और काली चौर टेम्पल लिख दिया, और इनके सामने शहर लिख देगा या जगह लिख देगा या कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। फिर आता है कि जो मृत्युंजय ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं द्वाराहाट में, ये भी सेम पीरियड से ही हैं। यानी कचेरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही है, चाहे वो कचेरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हों चाहे वो मृत्युंजय ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हों, दोनों द्वाराहाट में हैं और दोनों सेम पीरियड को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि वही 10 to 11 सेंचुरी। नेक्स्ट आता है झूला देवी टेम्पल। अगर मैं झूला देवी टेम्पल की बात करूँ रानीखेत के, तो जो झूला देवी टेम्पल है रानीखेत का, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, रानीखेत अल्मोड़ा में है। रानीखेत को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। इसको रानीखेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वींस गार्डन है एंड द एंशिएंट टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द कत्यूरी पीरियड। अभी हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मंदिर बने हैं सब पुराने, जो उत्तराखंड में हैं फेमस आज के टाइम पे, वो सब कत्यूरी पीरियड के दौरान ही बने हैं। जो क्रेडिट है रानीखेत को अर्बनाइज करने का वो ब्रिटिशर्स को जाता है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए आफ्टर 1815 ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद, तो उसके बाद फिर रानीखेत जो है अर्बनाइज होना शुरू हुआ। रानीखेत को शुरू में कैंटोनमेंट बनाया गया 1869 में बाय द ब्रिटिशर्स। उसके बाद आता है कि जो लॉर्ड मेयो हैं, जो वाइसरॉय थे भारत के, वो इतने प्रसन्न हुए रानीखेत से, तो उन्होंने ये सोच लिया 1872 में कि भाई हम अपने आर्मी हेडक्वार्टर को शिमला से रानीखेत ही शिफ्ट कर देंगे। 1948 तक रानीखेत जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे आ चुका था, और 1947 के बाद 1948 में बहुत सिग्निफिकेंट हुआ हिस्ट्री में रानीखेत की कि इसको रेजिमेंटल सेंटर बना दिया गया कुमाऊँ रेजिमेंट का। तो जो कुमाऊँ रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर किसको बनाया गया, रानीखेत को बनाया गया इन द ईयर 1948। तो सीधे सीधे सवाल आपका पूछा जा सकता है वीडियो भी पीडीओ, जैसे यूके ट्रिपल एससी का पेपर होता है या यूके पीएससी का, उसमें किसी में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है द प्रेजेंट टेम्पल वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड इन 1935। 1935 में ये मंदिर दोबारा बनाया गया, और उसके बाद ये टेम्पल ने अज्यूम कर ली इम्पोर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो हैं कई सारे संत महात्मा जो थे यहाँ पे आके रुके थे, जैसे कि लहरी महाशय जो हैं वो भी यहाँ रुके थे, उन्होंने एनलाइटनमेंट लिया था कहाँ पे, द्रोणगिरी में। 900 साल पहले रानीखेत जो था अपने आप में एक डेंस फॉरेस्ट था। सिंपल सी बात है, आज ही वहाँ पे इतनी हरियाली है, 900 साल पहले तो ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम होगा, तो डेंस फॉरेस्ट होना ही था एंड इन्फेस्टेड विद वाइल्ड एनिमल्स। गॉडेस दुर्गा जो है इज़ वर्शिप्ड हेयर एज अ फॉर्म ऑफ शक्ति एंड हर ग्रेशियस एज वेल एज अ टेरिफाइंग एस्पेक्ट। नेक्स्ट आता है झूला देवी इज़ अ सिंबल ऑफ फीमेल डायनामिज्म। एक झूला देवी हैं, वो फीमेल डायनामिज्म की एक सिंबल है। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और नेचर स्प्लेंडर यानी द्रोणगिरी जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि इससे सवाल जो है लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, और जो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो ये पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अगर आपने जाते जाते मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।